अच्छा, यहाँ क्लियर करना पड़ता है कि कैसे है। जीव आत्मा परमात्मा नहीं है, जीवात्मा अलग है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अलग है। जो आपका निज नाम है वो है परमात्मा, वो है हमारी आत्मा, उसको हम परमात्मा कह सकते हैं क्योंकि जीव अवस्था से ऊपर है, परम है वो। जीव अवस्था डाउन अवस्था है, जीव को हम परमात्मा नहीं कह सकते। 84 के जीव हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे न छड़ाए पीव। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, 184 माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कब होना ही। निर्भय नहीं हो सकता जीव। निर्भय कौन है? पीव निर्भय है। वो क्या है? वो हमारा निज स्वरूप है। अपना स्वरूप भूल के हम जिस स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं वो डर रहा है, ये नहीं डर रहा है। हमारी सूरत डर रही है। क्यों? हमारे स्वरूप को भूल गई है, वो अपने स्वरूप को भूल गई है और अपने आप को शरीर मान रही है। अब शरीर है नाशवान, इसलिए वो डर रही है कि पता नहीं कब छूट जाए, पता नहीं क्या हो जाए। अपने आप को शरीर मान के बैठी डर रही है। अगर उसको पता लग जाए मैं अमर हूँ, फिर कौन डरेगा? ये तो डरे कि कोई काल भगवान ये नहीं चाहता कि तुम लोगों को ये पता लग जाए कि तुम अमर हो, नहीं तो उसकी बात कौन मानेगा? क्योंकि यहाँ पर डरा के ही राज किया जाता है। जो निर्भय है उस पर कोई राज नहीं कर पाया आज तक। तो तुम्हें पहले डराया जाता है कि तुम मर जाओगे, मार दूंगा। कब तक पहचानोगे ये बात, सत्य मानोगे? जब तक तुम इसको मान रहे हो कि ये मैं हूँ। जब तक तुम शरीर मान रहे हो, हाँ भैया मर जाऊंगा, हाँ भैया हाथ कट जाएगा, हाँ भैया पैर कट जाएगा। लेकिन जब तुम्हें पता लगा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, इसका बोध हो जाए, एक बार अनुभूति हो जाए, निडर पद मिल गया, फिर कौन मरेगा? तो इस ज्ञान से उस ज्ञान तक पहुंचना ही जीव अवस्था से पीव अवस्था को प्राप्त करना है। जब अपने आप को शरीर समझ रहे हो तो तुम जीव अवस्था में, जब तुम शरीरों से परे उस आत्म स्वरूप में आ गए तुम पीव अवस्था में हो। पीव अवस्था है, कोई अलग से भगवान नहीं आएगा तुम्हें मिलने, ये अवस्था का नाम है। जैसे बच्चे में ही जवान का शरीर छुपा है, जवान में ही बूढ़े का शरीर छुपा है, ये अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। तो बूढ़े होने के लिए तुम्हें किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तुम खुद एक दिन बूढ़े हो जाओगे। इसी प्रकार जीव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 3 अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं बदलती कैसे हैं? जब गुरु मिल जाता है। जिस अवस्था का गुरु आपको मिल जाएगा आपकी अवस्था को वैसा ही कर देगा। चींटी की अवस्था वाला गुरु मिला तो चींटी की चाल चलाएगा, मछली वाला गुरु मिला तो मछली की चाल चलाएगा, मकड़ी वाला मिला तो मकड़ी की चाल चलाएगा। और जब विहंगम योगी मिलेगा, विहंगम चाल वाला, तो तुम्हें विहंगम चाल सिखा देगा। ये चारों चालें हैं अलग अलग, उसी लेवल की भक्तियां हैं। 3 चालों की भक्तियां हैं, जाप, अजपा और अनहद की। जो चौथे लेवल की भक्ति है वो विहंगम योग की भक्ति है, विहंगम चाल की भक्ति है, वो सार शब्द की भक्ति है। तो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में सब, वाको काल ना खाए। तो जब विहंगम चाल वाला गुरु मिलेगा तो उसको पकड़ नहीं सकता पक्षी को कोई भी। पक्षी तो एक उड़ारी मारेगा, चल आसमान में, बजाते रहो तालियां, बजाते रहो डंडे, कुछ नहीं होने वाला, निकल जाओगे सब।